कानपुर मेडिकल सेंट्रल में लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर की गई प्रेस वार्ता। कानपुर मेडिकल सेंट्रल के वरिष्ठ डॉक्टर गौरव चावला के अनुसार 2 मरीज एक लंबे समय से उनके साथ हैं और इन मरीजों के इलाज के लिए सभी उचित दवाइयां भी दी गई, लेकिन एक निश्चित समय पर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के साथ यह माना गया कि रोगी के पास एकमात्र विकल्प लीवर प्रत्यारोपण था। इसीलिए डॉक्टर गौरव चावला ने आगे की उपचार योजना के लिए दोनों मरीजों की इस गंभीर समस्या के चलते वेंकटेश्वर अस्पताल नई दिल्ली के लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ से प्लानिंग कर दोनों ही मरीजों को भेजा। डॉक्टर चावला और डॉक्टर चौरसिया ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि यदि परिवार के सदस्य समय पर प्राप्तकर्ता को अपने अंगदान करने के इच्छुक हो तो इनके सारे लीवर प्रत्यारोपण किया जा सकते हैं और रोगी का जीवन बचाया जा सकता है और यही रोगी स्वास्थ्य जीवन भी जी सकते हैं। वेंकटेश्वर अस्पताल ने बहुत कम समय में 200 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। वेंकटेश्वर अस्पताल भारत के अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लीवर प्रत्यारोपण पर रोगियों का इलाज भी किया जा चुका है। आइए चले देखें कि आखिर प्रेस वार्ता में किस तरीके से जानकारी दी गई और डॉक्टर के द्वारा क्या जानकारी दी गई, साथ ही साथ उन मरीजों ने भी क्या बताया हमारे चैनल पर इस पूरे इलाज को लेकर के। जी देखिए, मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और कानपुर मेडिकल सेंटर के सौजन्य से एक ओपीडी हम लोग चला रहे हैं लीवर ट्रांसप्लांट और लीवर डिजीज़ के हेतु, जो कि महीने के हर तीसरे शुक्रवार को केएमसी में आयोजित की जाती है। इसी ओपीडी के जरिए यहाँ पे हमने 2 पेशेंट्स जो मिले थे जिनका लीवर ख़राब था और जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। तो ये दोनों ही पेशेंट का वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर इलाज किया गया लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करके, और दोनों ही पेशेंट हमारे सामने प्रस्तुत हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब अपनी लीवर की बीमारी से पूरी तरीके से क्योर्ड हो चुके हैं। तो इसी बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। साल में कितने मरीज क्या दर है लीवर के बढ़ने, मतलब लीवर के मरीजों की बढ़ने की? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट, देखिए लीवर की बीमारी जो है इसका जो इंसिडेंस, जो एग्जैक्ट डेटा तो बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे जो अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है जो गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंगली कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग साल भर में ऐसे लीवर डिजीज़ के होते हैं जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है या वो एंड स्टेज लीवर फेलियर की कंडीशन में होते हैं। बीमारी क्यों बढ़ रही, क्या कारण? देखिए, बीमारी का रीज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एल्कोहल एक सबसे प्रमुख कारण है इंडिया के अंदर। दूसरा जो कारण है हेपेटाइटिस बी या सी, और तीसरा जो आजकल देखा जा रहा है वो फैटी लीवर डिजीज़, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग फैटी लीवर डिजीज़ हो, उसकी वजह से लीवर फेलियर के अंदर जा सकता है। तो लाइफस्टाइल जो चेंजेस आजकल देखे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से फैटी लीवर हो रहा है और वो लीवर आगे जाके लीवर सिरोसिस वगैरह करवा रहा है। 22 सितंबर 2022 को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी थी मुझको। पेट में पानी थोड़ा, फिर डॉक्टर साहब के ओपिनियन से, डॉक्टर गौरव सर के ओपिनियन से, गौरव चावला जी के, मैंने वेंकटेश्वर में डॉक्टर विशाल चौरसिया जी के उसमें ऑपरेशन हुआ। मेरा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं ऑपरेशन के बाद से, और सक्सेस कोई दिक्कत नहीं। मैं लोगों के प्रति यही कहना चाहूँगा कि लीवर ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। 99% सक्सेस रेट है। डोनर को भी कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े लोगों के मन में ये डर है, मैं उसी लिए कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं श्यामनगर से हूँ। मेरा लीवर में कैंसर हो गया था और लीवर सिरोसिस हो गया था। इसके वजह मेरा ऑपरेशन किया गया, लीवर ट्रांसप्लांट किया। मेरे बेटे ने ये लीवर दिया था। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 27 मार्च को मेरा इस साल 2023 में हुआ था। 4 महीना नहीं हुआ अभी तक मेरे को, अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ।